सबसे पहले सनातन धर्म की ही कथाएं चलती थी। और बौद्ध कथाएं चालू क्यों हुई पता है? वेद पुराणों को लिखा है ब्राह्मणों ने। जो हमारे प्राचीन पुराण इतिहास थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा के जला दिए गए। अब इसमें कर दी गई है मिलावट। पूजित विप्र सकल गुणहीना, यानी ब्राह्मण कितना भी गलत हो पूजने योग्य है, और शूद्र कितना भी विद्वान क्यों ना हो जाए वो इन हवन यज्ञ आरती पूजा का अधिकारी नहीं है। और आज भी यही हो रहा है। जब ये हमें नहीं करने दिया तो हम अपनी बौद्ध कथा में आ गए। इस बौद्ध धर्म में हमें जाति पाति से कोई मतलब नहीं होता, सबका सम्मान होता है। और देखा होगा इटावा क्षेत्र में यादव परिवार के कथावाचकों की चोटी काटी, क्यों काटी गई? कि ये ब्राह्मण ही कथा कहेगा और कोई कथा नहीं कहेगा। और जबकि हरि को भजे सो हरि को होई, और जात पात पूछे ना कोई। परमात्मा ने जब इन आत्माओं को दुनिया में भेजा है और ये आत्मा परमात्मा का अंश है, तो इस आत्मा को हम किस जाति में बदल सकते हैं? कभी नहीं बदल सकते। आत्मा सो परमात्मा, हर शरीर के अंदर बैठी है वो आत्मा, और हर आत्मा की आवाज को सुनता है वो परमात्मा। अरे मंदिर हो या मस्जिद, चाहे चर्च हो या गुरुद्वारा, मालिक सबका एक है, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बदल गए हम चारों भाई, देवर बदले बदले। बदल गए हम चारों भाई, देवर बदले बदले। और दिल बदले बदले की आग में गिन गिन लेते बदले। दिल बदले बदले की आग में गिन गिन लेते बदले। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, और उनके चले जाने के बाद उस मूर्ति को प्रेशर से धुलवाया, पानी की प्रेशर से, पाइप से। उसके बाद में गंगा जल छिड़काया। तो समझ लो जाति पाति किसने पैदा की, क्या कमी थी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में। यादव का बच्चा कथा नहीं कहेगा, जिसके वंश में स्वयं भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे। बस यही समझ लेना, दिल बदले बदले की आग में गिन गिन लेते हैं बदले। बदल नहीं सकते हो तुम तो, अरे बदल नहीं सकते हो तुम तो, है चैलेंज हमारा। और वो नील गगन तो एक है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। वो नील गगन तो एक है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा।
अपने धर्म बट गए, अपनी अपनी भाषा। हमारे देश में रहते हैं बंजारे। परीक्षित महाराज जी अपने देश के अंदर बंजारे रहते हैं और बेचारे उनका सब घर गाड़ी में ही होता है, सारा परिवार गाड़ी में ही रहता है, उनका गांव नगर नहीं बसा हुआ मिलता है। अब तो खैर रहने लगे हैं। ये गाड़ी में क्यों रहते थे? इन्होंने अपनी इज्जत नहीं दी थी, अपनी इज्जत को बचा करके घर से बेघर हो गए। जिस समय आताताइयों का शासन था तब अपने अपने धर्म बट गए, बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा। अरे अपने अपने धर्म बट गए, अपनी अपनी भाषा। पंजाब शहर में जाइए तो पंजाबियों की भाषा और होगी, वहां पर गुरु की पूजा होती है, भगवान उनके अलग हैं। अपने यहाँ पर राम कृष्ण की पूजा होती है, गौतम बुद्ध की पूजा होती है, 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा होती है। और भक्तों इसी देश के अंदर अल्लाह की पूजा होती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस के भाई भाई। कोई गुरु को पूज रहा है, कोई अल्लाह को पूज रहा है, कोई राम को पूज रहा है। ये सब किसने किया? बस यही समझ जाओगे तो आपस में लड़ना भूल जाओगे। अपने अपने धर्म बट गए, अपनी अपनी भाषा। बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा। अरे बांट नहीं सकते हो तुम तो, अरे बांट नहीं सकते हो तुम तो, है चैलेंज हमारा। ये खून का रंग तो एक है, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। खून का रंग तो एक है, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। राजनीति के नेताओं ने गंदा काम किया है, और दुनिया में था नाम देश का, वो बदनाम किया है। दुनिया में था नाम देश का, वो बदनाम किया है। हमारे हिंदुस्तान को जगत गुरु की पदवी मिली है। इस देश को जगत गुरु कहा गया है। हिंदुस्तान की फौज विदेशों में पढ़ाने जाती थी। दयानंद सरस्वती जैसे संत विदेशों में जाकर के, अमेरिका में जब गए थे, सारी सभा चली गई, पांडाल उजड़ गया था, तब हमारे दयानंद सरस्वती जी का नंबर आया और वो भी चलते चलते वक्त उनको शून्य दिया गया था कि तुम्हें शून्य पर बोलना है। तो उन्होंने शून्य पृथ्वी बताई, शून्य चंद्रमा बताया, शून्य सूरज बताए, और एक के बराबर में शून्य लगाते चलो जाओ तो लाखों की, सैकड़ों की, करोड़ों, अरबों, खरबों की संख्या हो जाती है। हमारे देश का संत शून्य पर इतना बोला कि घर गई हुई जनता वापस आ गई। हमारे देश को जगत गुरु कहा गया है। दुनिया में था नाम देश का, वो बदनाम किया है।
दिखलाओ। अरे बदल नहीं सकते हो हर ये चैलेंज हमारा, और ये संविधान तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। संविधान तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। संविधान तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हर मालिक सबका एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। वो नील गगन तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।